वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है 17 दिसंबर 2022 का। पीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 ऑर्गेनाइजेज एट विच प्लेस, यानी फीना विश्व तैराकी चैंपियनशिप है 2022। इसका जो आयोजन है वह किस स्थान पर किया गया है? इसका ऑप्शन है ए मेलबर्न, ऑप्शन बी एडिलेड, ऑप्शन सी सिडनी, ऑप्शन डी पर्थ। सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर ए एट मेलबर्न द पीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 has been organized. So correct option is option A. And in this swimming championship, Indian swimmer Chahat Arora has created a national record in women's 100-meter breaststroke and स्विमिंग चैंपियनशिप में भारत की तरफ से स्विमर थे चाहत अरोरा। उन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फीना के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनले डे नेटेशन, और जो फीना है वह एक क्या गवर्नमेंट बॉडी है। जो भी एक्वेटिक स्पोर्ट्स है जैसे कि स्विमिंग, डाइविंग, वाटर पोलो, ये सब जो एक्वेटिक स्पोर्ट्स है इससे रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है। और जो 16th एडिशन है फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप का 2022 का, वह जो है मेलबोर्न में आयोजित किया जा रहा है। यह क्या मेलबोर्न में आयोजित किया जा रहा है। फीना इज द वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी for aquatic sports like swimming, diving, water polo, etc. Next is question number 2. Here VNB has signed MOU with which state to promote inclusive tourism, यानी कि जो एयर BNB है वह समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका ऑप्शन है ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर डी, गोवा is the correct option. So Airbnb has signed MOU with the Goa state. तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। दी 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हैज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस, यानी 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का जो आयोजन है वह किस स्थान पर किया गया है। इसका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी एट गोवा द 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। और MOU साइन किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा और यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस क्यूबा के द्वारा आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए। सो MOU हैज बीन signed between the All India Institute of Ayurveda and University of Medical Sciences, Cuba, in order to promote the Ayurveda across the world. Next is question number 4. The 7th India Water Impact Summit was inaugurated by the 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन है ए गिरिराज सिंह, ऑप्शन बी गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर बी, द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत हैज इनॉग्रेटेड द इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गजेंद्र सिंह शेखावत। एंड द थीम ऑफ द summit is the restoration and conservation of small rivers in a large basin with emphasis on the mapping and convergence of 5 P's. These 5 P's are people, policy, plan, program and project. And we will discuss about this summit. The India Water Impact Summit has been organized from the 15th to 17th December, and it is organized by the National Mission for Clean Ganga and Center for Ganga River Basin Management and Study. And the main aim of this summit is the divergence and formulate a strategy to achieve
convergence. And the main focus of this summit is based on the 5 points, that is the science and policy, finance and economics, technology and innovation, international and implementation challenges. These are the points on which the summit will be based. Next is question number 5. Which project of India is among world top 10 initiative by United Nations? यानी भारत की कौन सी परियोजना संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया की शीर्ष 10 पहलों में से एक है? इसका ऑप्शन रहा ए है नेशनल हेल्थ मिशन, ऑप्शन बी इंदिरा आवास योजना, ऑप्शन सी नेशनल रूरल livelihood mission, option D Namami Gange. So correct option is option number D Namami Gange. It is the project of Indian government that is included in the world top 10 initiative by the United Nations. इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नमामि गंगे। हम लोग नमामि गंगे के बारे में देखते हैं। यह जो नमामि गंगे है यह एक प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कि स्टार्ट हुआ था जून 2014 में। एंड दी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस नमामि गंगे प्रोग्राम इज टू मेक द गंगा रिवर pollution free and to conserve and rejuvenation of the national river, that is river Ganga. And the Namami Gange program has been operated under the Ministry of Water Resource, Department of River Development and Ganga Rejuvenation and Ministry of Jal Shakti. And this program, that is Namami Gange program, is implemented by the National Mission for Clean Ganga. नमामि गंगे जो प्रोग्राम है वह 2014 में इसको स्टार्ट हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और यह जो नमामि गंगे है वह मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के अंदर आता है और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर, और यह जो प्रोग्राम है वह इम्प्लीमेंट करता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। सूर्य किरण इज एक्सरसाइज बिटवीन। जो सूर्य किरण अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, वह किस देश के बीच यह अभ्यास है? ऑप्शन ए इंडिया एंड नेपाल, ऑप्शन बी इंडिया एंड सिंगापुर, ऑप्शन सी इंडिया एंड इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इंडिया एंड यूएसए। सो correct option is the option number A. In between India and Nepal, the exercise is known as the सूर्य किरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत और नेपाल के बीच है एक्सरसाइज सूर्य किरण। इसका जो 16वां एडिशन है वह नेपाल में आयोजित अभी प्रेजेंट में किया जा रहा है। 15वां एडिशन था वह उत्तराखंड में आयोजित हुआ था यह, और 14वां जो एडिशन था वह नेपाल में आयोजित हुआ था 2019 में। करेंटली 16th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज इज ऑर्गेनाइजिंग एट द नेपाल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सम एक्सरसाइजेज दैट इज हेल्ड बिटवीन द कंट्री। तो संप्रीति जो एक्सरसाइज है वह भारत और बांग्लादेश के बीच है। मित्र शक्ति यह एक्सरसाइज है भारत और श्रीलंका के बीच। मैत्री एक्सरसाइज है भारत और थाईलैंड के बीच। वज्र प्रहार यह एक्सरसाइज है भारत और यूएसए के बीच। युद्ध अभ्यास जो है वह भारत और अमेरिका के बीच है। नोमैडिक एलिफेंट जो एक्सरसाइज है इंडिया और मंगोलिया के बीच। गरुड़ शक्ति जो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच है एक्सरसाइज। धर्म गार्डियन जो है भारत और जापान के बीच एक्सरसाइज है। शक्ति जो एक्सरसाइज है वह भारत और फ्रांस के बीच है। सूर्य किरण यह जो एक्सरसाइज है भारत और नेपाल के बीच। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है भारत और चाइना के बीच। सिम्बेक्स जो एक्सरसाइज है भारत और सिंगापुर के बीच। शक्ति जो एक्सरसाइज है वह भारत फ्रांस के बीच। कॉर्पेट जो एक्सरसाइज है भारत और थाईलैंड के बीच। यह जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है दो कंट्री के बीच जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज द फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए यूएसए, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी इंडिया,
ऑप्शन डी फ्रांस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन द स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ इंडिया, यानी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए पवन कुमार चैमलिंग, ऑप्शन बी ज्योति बसु, ऑप्शन सी जिगोंग अपांग, ऑप्शन डी लाल थनहवला। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए पवन कुमार चैमलिंग इज द सीएम ऑफ सिक्किम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए पवन कुमार चैमलिंग। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग जो है वह सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। यह 24 साल सबसे ज्यादा समय तक यह रहे मुख्यमंत्री। दूसरे नंबर पर है ज्योति बसु, वेस्ट बंगाल, 23 साल 137 दिन। तीसरे नंबर पर है जियोगोंग अपंग, अरुणाचल प्रदेश के। और चौथे नंबर पर है लाल थनहवला, मिजोरम के थे। यह 21 साल और 38 दिन तक रहे थे मुख्यमंत्री। नेक्स्ट हम लोग पवन कुमार चैमलिंग के बारे में जानते हैं। पवन कुमार चैमलिंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ any states in India, and he has served as the CM of Sikkim of 24 years and 165 days. He belongs to the Sikkim Democratic Front, and he was born in 1949, and he was the founding president of Sikkim Democratic Front, and he has been the CM of Sikkim from 1985 to the 2019। जो पवन कुमार चामलिंग है वह फाउंडिंग मेंबर थे सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के, और सबसे ज्यादा समय तक यह मुख्यमंत्री के रूप में रहे थे सिक्किम के 1985 से लेकर 2019 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंडिया एंड चाइना डिस्प्यूट्स टेक्स प्लेस है। हाल ही में भारत और चीन के बीच विवाद कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए अक्साई चीन, ऑप्शन बी तवांग सेक्टर, ऑप्शन सी डेमचोक सेक्टर, ऑप्शन डी क्यूमार। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी एट द तवांग सेक्टर द डिस्प्यूट्स दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सेनाओं के बीच झड़प हुआ है। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन, दी फर्स्ट ग्लोबल वाटर सर्वे सैटेलाइट इज लॉन्च्ड बाय, यानी पहला वैश्विक जल सर्वेक्षण उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी जैक्सा, ऑप्शन सी रॉसकॉस्मोस, ऑप्शन डी नासा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, नासा विल लॉन्च द फर्स्ट ग्लोबल वाटर सर्वे सैटेलाइट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नासा। इसरो जो है स्पेस एजेंसी है इंडिया का, जाक्सा जो है स्पेस एजेंसी है जापान का, और रॉसकॉस्मोस है रसिया का स्पेस एजेंसी है। इट इज द स्पेस एजेंसी ऑफ रसिया। नासा इज द स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसए, यह क्या अमेरिका का स्पेस एजेंसी है नासा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नासा। तो यह है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 17 दिसंबर का। तो लास्ट में आज का क्वेश्चन है, द येलो कलर ऑफ पपाया इज ड्यू टू, यानी जो पपीते का जो पीला रंग होता है वह किसके कारण होता है? ऑप्शन इसका है लाइकोपीन, पपैन, ऑप्शन सी कैरिका जेंथिन, ऑप्शन डी साइनिडीन ग्लाइकोसाइड्स। तो इसका जो ऑप्शन है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें।